नमस्कार। ध्यान करने से नहीं होता, होने से होता है। अगर इस सूक्ष्म अंतर को आप समझ गए, तो ध्यान की गहराइयों में आप निश्चित रूप से प्रवेश पा लेंगे। हमें लगता है कि ध्यान किसी विधि से होता है, करने से होता है। हम एक लक्ष्य बनाते हैं कि हम ऐसा-ऐसा करेंगे और ध्यान में प्रवेश कर जाएँगे। लेकिन कोई भी विधि, कोई भी मेथड, कोई भी प्रक्रिया आपको ध्यान में प्रवेश नहीं करा सकती। क्योंकि जब भी विधि की बात आएगी, जब भी क्रिया की बात आएगी, वहाँ कर्ता आ जाएगा, करने वाला आ जाएगा। और ये कर्ता ही ध्यान में बाधा है, ये मैं ही ध्यान में बाधा है। ध्यान है साक्षी भाव और क्रियाएं हैं कर्ता भाव से युक्त। इसलिए करने वाले ध्यान में नहीं पहुंच पाते, होने वाले ध्यान में हो जाते हैं। ध्यान में आपको विचार आया और आप बोलते हैं ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है, मैं इसे दबा दूंगा, मैं इसे बदल दूंगा। तो फिर वो ध्यान नहीं रहा, फिर वहां पर मैं की क्रिया आ गई। सामने एक विचार है और उस विचार को भी नियंत्रित किया जा रहा है एक अन्य विचार के माध्यम से। उसे कोई मैं कहता है, कोई अहंकार कहता है, कोई समझ ही नहीं पाता कि ये विचारों को नियंत्रित करने वाला कौन है। तो वास्तव में कई लोगों के साथ जो ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, वो बैठकर बस संघर्ष कर रहे होते हैं विचारों से। वो बोलते भी है कि मैं ध्यान में विचारों को देखता हूं। अरे मैं अगर विचारों को देख रहा है तो वो ध्यान नहीं हो सकता। जब तक विचारों को देखने वाला मौजूद है, तब तक ध्यान होगा ही नहीं। ये बहुत गहरी बात है। जब विचारों को देखना ही रह जाए और कोई देखने वाला ना हो, तब ध्यान घटित होता है। क्योंकि अगर कोई देखने वाला मौजूद है, तो वो देखने वाला स्वयं एक विचार है, जो उसके पक्ष विपक्ष में जाकर उसे अच्छा बुरा बोलकर उसे फिर और आगे बढ़ा देता है, फिर प्रतिक्रिया कर देता है। देखने वाले के बिना देखना, ये ध्यान है। देखने वाले के बिना अर्थात अपने अतीत की छवियों को, अतीत की स्मृतियों को, अतीत की मान्यताओं को, अपने परसेप्शन को बीच में लाए बिना सिर्फ देखना, विचारों को देखना, तो फिर कर्ता का भाव चला जाता है। फिर सिर्फ साक्षी भाव रह जाता है। फिर करना नहीं रह जाता, होना रह जाता है। और ये होना ही ध्यान है, करना ध्यान नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी विधि को पकड़ लेंगे, किसी करने को पकड़ लेंगे, आप कर्ता बन जाएंगे। फिर एक केंद्र निर्मित हो जाएगा जो ध्यान को नियंत्रित करने जाएगा, जो मन को शांत करने जाएगा, जो कहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं गहराई में जा रहा हूँ, मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। जब तक ये केंद्र मौजूद है, तब तक सारी चीज़ें मन का खेल है, तब तक सिर्फ हिप्नोटिज्म है, तब तक सिर्फ सम्मोहन है। मन आपको बता रहा है कि आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अनुभव हमने सुना था, उस वीडियो में ऐसा बताया था, देखो प्रकाश दिखने लगा, देखो ये दिखने लगा, देखो वो दिखने लगा। वास्तव में वो एक कल्पना होगी, एक भ्रम होगा, एक सपना होगा। क्योंकि जब तक कुछ बताने वाला मौजूद है ना कि ध्यान में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो एक मन का केंद्र है, आपकी स्मृतियां हैं और वही प्रतिक्रिया कर रही हैं। केंद्र रहित हो जाना है ध्यान। जैसे एक बल्ब जलता है और बस सब तरफ प्रकाश हो जाता है। वो बल्ब ये डिसाइड नहीं करता कि पूर्व की तरफ ही प्रकाश जाए, पश्चिम में ना जाए। नहीं, जो उसकी रेंज में है हर तरफ प्रकाश चला जाता है। कोई गंदी जगह है तो वहाँ भी प्रकाश जाता है, कोई शुद्ध जगह है वहाँ भी प्रकाश जाता है। पानी है तो पानी में भी प्रकाश जा रहा है, अग्नि है तो अग्नि में भी प्रकाश जा रहा है, कचरा है तो कचरे में भी प्रकाश जा रहा है, पूजा का घर है तो वहाँ भी प्रकाश जा रहा है। अर्थात विद्युत का बल्ब ये डिसाइड नहीं करता कि मैं इधर प्रकाश दूँ या उधर प्रकाश दूँ। बल्ब जला और सब तरफ प्रकाश हो गया। वैसे ही ध्यान में, जागरूकता में हर चीज़ जो इस क्षण में घटित हो रही है, उसके प्रति साक्षी भाव से, उसके प्रति चुनाव रहित होकर सिर्फ जागा जाता है, सिर्फ देखा जाता है, निर्णय नहीं किया जाता।
और जब ये स्थिति आती है तो इसे कहा जाता है ध्यान में होना। और जब कोई बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं, तो इसका अर्थ है ध्यान में करना। और करना होता ही नहीं है ध्यान में, सिर्फ होना होता है। जस्ट बीइंग, उपस्थिति मात्र। और ये उपस्थिति ऐसी है जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ऐसी या वैसी उपस्थिति नहीं है हिंदू या मुस्लिम की उपस्थिति नहीं है, महिला या पुरुष की उपस्थिति नहीं है, किसी पहचान की उपस्थिति नहीं है, सिर्फ उपस्थिति है। और जब इस उपस्थिति में रहा जाता है, जब इस उपस्थिति में हुआ जाता है बिना प्रयास के, तो ध्यान की गहराई में स्वतः प्रवेश हो जाता है। ध्यान प्रयास नहीं है, इसलिए कोई भी क्रिया ध्यान नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया का अर्थ ही है प्रयास। और जहाँ प्रयास है वहाँ प्रयासकर्ता मौजूद है, और यही प्रयासकर्ता अहंकार है, यही मैं है, यही वो विचार है जो दूसरे विचारों को नियंत्रित करना चाह रहा है, जो ध्यान को घटित करवाना चाह रहा है, पर हो नहीं सकेगा। द्वंद्व हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा। अद्वैत की अवस्था में कोई प्रयासकर्ता नहीं होता, कोई केंद्र नहीं होता, कोई मैं नहीं होता। वहाँ सिर्फ जागरूकता होती है, वहाँ सिर्फ होश होता है। वो अव्यक्त अवस्था है, क्योंकि वो नोन अर्थात मन के पार की अवस्था है। उसे मन से जाना नहीं जा सकता, उसमें तो सिर्फ जिया जा सकता है। जब तक उसे व्यक्त किया जा रहा है, जब तक बताया जा रहा है, तो अभी मन बाकी है। अभी इंद्रियां उस चीज़ को अपना नाम दे रही हैं, पहचान दे रही हैं, अनुभव से जोड़ रही हैं। लेकिन जब ध्यान की गहराई आ जाती है, इंद्रियातीत हो जाते हैं आप, मन के पार हो जाते हैं, तो उस अव्यक्त अवस्था को शब्द नहीं दिए जा सकते हैं। और वहीं आप अपने सच्चे स्वरूप में ठहरते हैं, जो है जागरूकता, जो है साक्षी, जो है शून्यता, जो है परमानंद, जो है सच्चिदानंद, या जो है परमात्मा। तो ये है उस अवस्था में होना। करने वाले नहीं पहुंचते, होने वाले पहुंचते हैं। तो क्रियाओं को विदा कीजिए, प्रयासों को विदा कीजिए, क्योंकि प्रयास भी विचार है, क्रिया भी विचार है, और विचार से ध्यान नहीं किया जा सकता। विचारों के पार ही ध्यान होता है। जब तक विचार है तब तक ध्यान नहीं है। जब विचारों के पार हो गए तो फिर जो है वो ध्यान है। तो आशा है आप करने से मुक्त होकर होने में प्रवेश करेंगे। होना ही ध्यान है, होना ही मुक्ति है, होना ही मोक्ष है, और होना ही आत्मज्ञान है। धन्यवाद।